क्या पढ़ रहे थे? प्रणाम सर। खुश रहिए। ये इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम जो अचीव करने वाला वहां तक पढ़ा दिए थे। कंज्यूमर सरप्लस पढ़ लिए हैं? नहीं सर, नहीं पढ़ा। एक बार सर एक इंडेक्स लिखवा देते कि कब क्या मतलब पढ़ाइएगा, उसके बाद थोड़ा सा। ना वो आप बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है ना? जी रखे हुए हैं, पास ही में रखे रहते हैं। हाँ, तो उसी से देख के आप हमको बताइए कि हमको ये क्वेश्चन बता दीजिए। शुरू से देखिए। जी हर साल जो है ना, हर साल अगर आप 5 को लिख पाते हैं तो आपका तैयारी 100% सही है। तो जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, लास्ट ईयर के पहले वाले क्वेश्चन जो भी पेपर है उसको देखिए ना खोल के। हमको तो सर अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो उतना आइडिया लगता नहीं है। और भाई लास्ट ईयर जो ऊपर में छपा हुआ होगा करेंट क्वेश्चन पेपर जो होगा, जी जी, कब खरीदे हैं? 2019 तक है सर। 19 है ना, तो 19 में क्वेश्चन पढ़ के क्या है? पहला क्वेश्चन है सर कि उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कैसे प्राप्त करता है, इसे समझाएं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो इसमें आप उपयोगिता वाला कुछ नहीं ना पढ़े हैं? नहीं, उपयोगिता वाला तो अभी नहीं पढ़े सर। हाँ, तो यही यही आपको भी पढ़ाएंगे और उसको टिक लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको शुरू के दौर में हम आपको पढ़ा दिए, लेकिन अब जो है आप 19 वाला है, आपको 21 में इम्पोर्टेंट है। जी, तो 19 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यही है, उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कैसे प्राप्त करता है, इसे समझाएं। बस इतना ही है ना बात? जी इतना ही कह रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, इसी को करते हैं। और इसी में इसमें सर, इसमें हाँ जो पूछना था, जो शर्त हाँ वाला सेकंड शर्त लिखाए थे कि हाँ कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है मूल बिंदु पर, तो हाँ यहाँ पर कन्वेक्स टू ओरिजिन प्रूफ करके दिखाएंगे मैथ में हाँ, जो। सब जगह दिखाना है ना, एक ही बात को बार बार आपको नहीं भी किसी में छोड़ भी देंगे, जहां हाँ कहीं भी होगा वो इसको दाग देना है। एक अच्छा। ही को न रहेगा, आपको थोड़ी 4 को रहेगा। सिलेबस में बहुत सारा चीज पढ़ना है, हम्म। हर जगह जाएगा। वो डबल डिफरेंशियल तक ले जाकर दिखा देंगे। हाँ हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, ना ना, सब बंद। नहीं भाई, कोरोना के कारण सब ऑनलाइन में केवल कमीशन वाला को है। हाँ, नौकरी उकरी के बाद कमीशन ने मुंह खराता देना, उसी में एनर्जी को दे पूरा में समय ही नहीं है, टोटल समय उसी को। कंपनी है, डॉक्टर पीसी वर्मा एकेडमी नाम का एक कंपनी खुला हुआ है, उसके ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और उसी ऐप को पढ़िएगा। तो उसमें बीपीएससी का पढ़िएगा, चाहे यूपीएससी का पढ़िए, जिसका भी पढ़िएगा, तो आपका जो कोर्स का बात उसमें शामिल रहेगा ही। कोर्स का बात
जो है पार्ट थर्ड पे कोई ऐसा नहीं रहता है, कौन पढ़ता है, सब गेस्ट पेपर पढ़ उड़ के दे देते, इसलिए पढ़ना होगा तो कमीशन का पढ़िए जिससे कि नौकरी में जा पाइए। डॉक्टर पीसी वर्मा एकेडमी, हाँ, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, है ना। ओके। सर तटस्थता वक्र को उदासीन वक्र भी बोलते हैं क्या? हाँ, उदासीन वक्र होते हैं, दस्ता वक्र उदासीन वक्र। क्वेश्चन एक बार पूछा है कि उदासीन वक्र की परिभाषा दीजिए और उसकी विशेषता की व्याख्या कीजिए। फिर इसी में ऐड किया है कि कीमत उपभोग वक्र और आय उपभोग वक्र की व्याख्या कीजिए। हाँ, तो ऊपर वाला को टिक लगा दीजिए। जी लगा दिए। कीमत आय नहीं ना हुआ अभी, ना ना नहीं हुआ है सर, वो नहीं अभी हुआ, मात्र उसको टिक डिफरेंशियल लगा कर हुआ दीजिए। है बस। अरे उसी को टिक लगाइए, जो पढ़ा दिए उसको टिक लगाइए ताकि आपको बुझाए कि आप हिल गए हुए हैं पानी में। जी 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 और वहां जो छूटा हुआ उसको करेंगे, इससे क्या हुआ कि परीक्षा के लिए आप फिट हो जाइएगा, वहां लिखना है वही, कोई हाँ नाटक क्या, कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा। पूरा कॉन्फिडेंस है। देख नहीं रहे हैं सब बम बम किए हुआ है जो पहले से है, और अभी धीरे धीरे अभी 10 दिन होगा कि आपका सब हो जाएगा। जी जी तो अभी जो है हम आपको बता जो रहे हैं, आपको बता रहे हैं उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण, तो इसमें आपको जो है नंबर 1 होगा सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम। दूसरा होगा सम सीमांत उपयोगिता नियम। तीसरा होगा मांग का नियम। मांग की रेखा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर, दाहिनी ओर झुकती हुई गिरती है। क्यों? चौथा होगा मांग की लोच। पांचवा होगा पूर्ति की लोच। लिख लिए? जी अब देखिए, u इज ए फंक्शन ऑफ x, du बाई dx, इसी को इकोनॉमिक्स में कहते हैं सीमांत उपयोगिता। du बाई dx को कहते हैं सीमांत उपयोगिता। जी u बाई x को कहते हैं u बार, मतलब औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता। और u को कहते हैं कुल उपयोगिता।
अब मान लीजिए आप यहाँ लेते हैं रोटी, सीमांत उपयोगिता, तो रोटी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 रोटी खाए, सीमांत उपयोगिता मान लीजिए पहला से 10 मिल रहा है, दूसरा से 8, तीसरा से 6, चौथा से 4, पांचवा से 2, छठा से 0, आठवां से -2 और सातवां से आठवां से -4। तो इसी को कहते हैं ह्रासमान। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। कहता है अन्य बातें स्थिर रहे तब जैसे जैसे एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता में कमी होगी। क्लियर है? जी। अब इसी टेबल में हम लोग यहाँ रोटी रखे 1 2 3 4 5 6 7 8, 40 नंबर का सवाल है ये, आपको एक ही सवाल है। जी। तो हम लोग इसमें सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता औसत उपयोगिता औसत उपयोगिता अब यहाँ देखिए ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये 8 हो गया, ये हो जाएगा 18, आई हो जाएगा 9। कैसे? 18/2। इसका फॉर्मूला है u/x। u हो गया 18 और संख्या हो गया 2, 2 संख्या है जी। तो 18/2 हो गया। यहाँ ये हो गया 6, तो ये हो गया 24, हो गया 24 में से 8, 24/3 हो जाएगा। यहाँ हो गया आपको 4, तो ये हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा 28/4 7, यहाँ हो गया आपको 5वां पर 2, तो ये हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 30/5, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो गया 0, 30 में 0 ही रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0/30/6 जाएगा, यहाँ 6 होगा ना।
5 5 6 30 है, ठीक है, 6 होगा 6 होगा 6 होगा, जी। ये 6 हो गया, आई जी हो गया 5, यहाँ हो जाएगा 10/1, 10 रहेगा। उसके बाद ई हो गया -2, तो ये हो जाएगा 28, इधर हो जाएगा 28/7, 4, ये हो गया -4, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24/8, कितना होगा? चौबीस 38 38 है, 24 3 3 सर। 3। तो आप देख लीजिए इसको सब, इसी को बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, इसको कहा जाता है टोटल यूटिलिटी, इसको कहा जाता है एवरेज यूटिलिटी। तो 3 गो तालिका बनेगा। ये सब एकदम जवान पर रहने वाला चीज है, तो जी टाइम नहीं लगेगा, धर 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 कॉपी आपका भर जाएगा योग्यता के आधार पर निकाल लिए। और इसी चीज बना लिए है ना, जी जी इसी चीज को अब हम लोग यहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ 10 मान लीजिए रखते हैं कि ऐसे जाएगा, ऐसे होगा और ऐसे गिरेगा। यहाँ जो गिरा है ये 30वां है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। तो इस 30 पर होगा आपको 5वां और इस 30 पर होगा 6ठा, इधर जो हो जाएगा 7वां और ये हो जाएगा 8वां। ये शुरू में 10 है, 10 पर आपको होगा नंबर 1, 2 पर होगा 18, 3 पर होगा, 3 पर कितना है? 3 पर है 8 नहीं 24 24 24। और 4 पर 4 पर है 28 तो यहाँ 30 हो गया, यहाँ 10 हो गया, है ना, जी यहाँ 20 हो गया। तो ये टेबल बन गया, टेबल बन गया वाई एक्सिस पे। टोटल यूटिलिटी भी है, मार्जिनल यूटिलिटी भी है और एवरेज यूटिलिटी, तीनों देंगे। तो आराम से हम लोग इसको पहले खींच लिए, इसका नाम हो गया टोटल यूटिलिटी। क्या नाम हो गया? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी। अब देखिए ये 6ठा नंबर जो है यहीं पर 0 हो रहा है, जी तो ये आराम से यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और 6 से पार कर जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ क्या है? माइनस में है। यहाँ जी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, इधर मार्जिनल यूटिलिटी प्लस में है। क्लियर है? जी जी टोटल यूटिलिटी जो है ऑलवेज टोटल यूटिलिटी यहाँ प्लस में है, यहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया, जी यहाँ टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? माइनस में। तो कोई भी व्यक्ति बैठ करके लगातार अनंत रोटी नहीं खाएगा। 6ठा रोटी पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा, उठ जाएगा, कितनों कहिएगा नहीं लेगा। अब एक बात देखिए, जी मार्जिनल के ठीक ऊपरे ऊपर रहेगा कूदते हुए कौन? टोटल एवरेज। हाँ एवरेज एवरेज टोटल तो ऊपर पहले बना दिए, हम्म।
रूल 1, जब मार्जिनल यूटिलिटी घटता है टोटल यूटिलिटी बढ़ता है। रूल 2, जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो जाता है तब टोटल यूटिलिटी अधिकतम जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो जाता है जी टोटल यूटिलिटी अधिकतम हो जाता है। रूल 3, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाता है तब टोटल यूटिलिटी घटता है। इसी को कहा जाता है उपयोगिता का नियम। उपयोगिता का नियम में 3 गो रूल हुआ जी और चौथा रूल है रूल 4, जब मार्जिनल यूटिलिटी घटता है तब एवरेज यूटिलिटी भी घटता है। रूल 4 हो गया। जी जी मार्जिनल यूटिलिटी घटता है तब टोटल यूटिलिटी भी घटता है। टोटल क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी जब घटता है तब एवरेज यूटिलिटी भी घटता है। अच्छा टोटल तो खत्म हो गया 3 गो में। 3 गो रूल हो गया टोटल का और चौथा रूल हो गया एवरेज का। सबको नचाता है मार्जिनल। जब मार्जिनल यूटिलिटी घटता है तब एवरेज यूटिलिटी भी घटता है। रूल 5 आ जाइए। जब मार्जिनल यूटिलिटी बराबर 0 है तब एवरेज यूटिलिटी 0 से अधिक है। बात को समझ रहे हैं? जी समझ रहे हैं। अब बताइए हमको कि कितना रोटी खाएगा कि टोटल मार्जिनल एवरेज तीनों बराबर हो जाए? वो तो पहला रोटी में ही होगा। पहला रोटी करेक्ट। ये रूल 5 है। रूल 6 है जी कि पहली रोटी के उपभोग पर मार्जिनल यूटिलिटी बराबर
एवरेज यूटिलिटी बराबर टोटल यूटिलिटी पाया जाता है। क्लियर है? जी जी। इस चित्र में कितना रोटी खाएगा वो? 8 रोटी इस चित्र में, नहीं है? 8 नहीं, 6 तक खाएगा सर। इसमें 6 तक खाएगा। तो जहां 0 होगा मार्जिनल यूटिलिटी वहां रुक जाएगा ना। रुक जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा ना। हम्म। छठी सिक्स छठी रोटी पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 और टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगा। उपभोक्ता 6 रोटियों को खाएगा। क्लियर है? जी जी। क्वेश्चन आपका क्या था? कौन जो पूछा था बीपीएससी में वो वाला? हाँ, बीपीएससी क्वेश्चन का मुखड़ा हो गया। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था ये वाला तो था सर, जो उदासीन वक्र की परिभाषा दीजिए अरे और भाई, उनकी उदासीन विशेष। वक्त कहाँ है? बताए थे आप टोटलिटी की उपयोगिता पर बोले हैं ना। क्वेश्चन 2019 में है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, है कि उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कैसे प्राप्त करता है, इसे समझाइए। यही हो गया केस 1। उपभोक्ता संतुलन कहाँ होगा? जहां अधिकतम संतुष्टि हो। जी। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति की प्राप्ति तब होगी जब उपभोग करते करते मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए। तथा टोटल यूटिलिटी अधिकतम मैक्सिमम हो जाए। इसे ऊपर चित्र से दर्शाया गया। यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और du बाई dx हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। ये होना चाहिए 0, तब टोटल यूटिलिटी हो जाएगा मैक्सिमम। इसमें कीमत
नहीं दिया हुआ है। कीमत नहीं दिया हुआ है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी बराबर 0 तक पहुंच जाएगा। यही हो गया केस 1। केस 1 सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी विथ नो प्राइस। समझ लीजिए फ्री गुड्स है। फ्री गुड्स भी रहेगा तभी ऐसा बात हो कि गए अपना अमरूद तोड़ के खा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 खा के चल दिए। लेकिन जहां पैसा देना होगा जी तब 0 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो पैसा तो सचमुच में दिया जाता है। तो ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट है S1। ये समझ गए ना? जी जी नो प्राइस, फ्री गुड्स। अब आपको है ये यूटिलिटी है और ये दाम है, ये क्वांटिटी है X। मैक्सिमाइज सिंगल कमोडिटी यूटिलिटी। सिंगल कमोडिटी यूटिलिटी है क्या है? Z इज इक्वल टू U माइनस PXX। तो इकोनॉमिक्स का नियम है कि मैक्सिमाइजेशन तब होगा जब इसका जो डिफरेंशियल है डेल U डेल QX माइनस डेल PX QX बाई डेल QX इक्वल टू हो जाएगा 0। मैक्सिमाइज करने के लिए जैसे उधर करते थे नहीं डिफरेंस करने, जी हाँ तो यहाँ भी हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 0 होगा, डीजे 0, तबे वो मैक्सिमाइज होगा। तो ऐसा होने पर क्या होगा? तो देखिए ऐसा होने पर होगा कि ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा DU डेल QX। यहाँ देखिए प्राइस ऑफ X बाहर निकाल देंगे जी तो बच जाएगा डेल QX बाई डेल QX इक्वल टू 0। अब देखिए इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X। ये प्राइस आ गया यहाँ, ये दोनों सेम है तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या निष्कर्ष आ गया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। यही है नेसेसरी कंडीशन जिस पर उपयोगिता विश्लेषण में एक वस्तु के संदर्भ में
अधिकतम संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त जब वह मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर मूल्य देगा। ए बराबर एक्स वस्तु की कीमत पढ़िए थे इसको, जो हम लिखे हैं उसको ऊपर से, वहां से जेड से, सबसे ऊपर से। हाँ ऊपर से। जेड इक्वल टू यू माइनस पी एक्स क्यू एक्स। यहाँ पर जो है ना जी लिख दीजिए केस टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विथ प्राइस ऑफ एक्स। माने प्राइस भी है और एक्स भी है। केस टू लिख लिए। पहला वाला केस वन था ना जी, यही है केस टू। पढ़िए तो। केस टू एम यू एक्स विथ प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, फिर जेड इक्वल टू यू माइनस पी एक्स क्यू एक्स, मैक्सिमाइज सिंगल कमोडिटी यूटिलिटी। फिर डिफ्रेंशिएट किए, dz इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल क्यू एक्स माइनस डेल पी एक्स क्यू एक्स अपॉन डेल क्यू एक्स इक्वल टू 0। फिर इसके नीचे है डेल यू अपॉन डेल क्यू एक्स माइनस पी एक्स को बाहर निकाल लिए, डेल क्यू एक्स अपॉन डेल क्यू एक्स इक्वल टू 0। फिर डेल यू अपॉन डेल क्यू एक्स को एम यू बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स माइनस पी एक्स, और डेल क्यू एक्स 1 हो गया इक्वल टू 0। अब देयरफॉर एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। तो इससे हमें पता चलता है कि नेसेसरी कंडीशन जिस पर उपयोगिता विश्लेषण में एक वस्तु के संदर्भ में अधिकतम संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त होगी जब वह एम यू एक्स के बराबर एक्स वस्तु की कीमत देता है। क्लियर हो गया बात? ये जो लिखे हैं नीचे वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से जैसे लिखे हैं कि संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त होगी जब वह एम यू एक्स के बराबर एक्स वस्तु की कीमत देता है। हाँ, फिर बोलिए उसको, फिर पढ़िए ना उसी लाइन को। नेसेसरी कंडीशन जिस पर उपयोगिता विश्लेषण में एक वस्तु के संदर्भ में अधिकतम संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त होगी जब वह एम यू एक्स के बराबर एक्स वस्तु की कीमत देता है। हाँ। तो सर जो प्राइस, जैसे मान लीजिए 10 रुपया का बिस्किट लिए, तो वो मतलब हमको संतुष्टि 10 रुपया के बराबर मिल रहा है, वही प्राइस हम दे रहे हैं? नहीं, देखिए अब इसको चित्र से दिखा रहे हैं, चित्र से दिखा रहे हैं। यही हो गया डेल यू बाई डेल एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और वो खरीद रहा है एम। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? एम ई। एम खरीद रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ? एम एम ई। एम ई हो जाएगा। हाँ, तो प्राइस देगा पी। अगर मान लीजिए वो एच खरीद रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो जाएगा? ये एफ एच। तो मूल्य देगा P1। तो सदैव मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के बराबर प्राइस ऑफ एक्स का भुगतान होगा।
भुगतान करेगा तब उसे क्या मिलेगी? अधिकतम कुल संतुष्टि की प्राप्ति। अब गौर से देखिए जी कि एक बात बराबर जान लीजिए कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये क्या है? ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ये रेखा किस चीज का है? मार्जिनल यूटिलिटी। इसको बंद कर देंगे एरिया को तो ये मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to m, 0 to m, एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। हाँ, fx dx, यही हो गया टोटल यूटिलिटी। इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को ही टोटल यूटिलिटी कहा जाता है और दैट इज इक्वल टू एरिया, एरिया अंडर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो उसको टोटल यूटिलिटी मिल रहा है कितना? ओ एम ई ए, हाँ टोटल यूटिलिटी उसको मिल रहा है ओ एम ई ए, लेकिन पेमेंट कर रहा है वो ओ एम ई पी। लेकिन वो पेमेंट कितना कर रहा है? गौर से देखिए, ओ ओ एम पेमेंट कर रहा है ओ एम ई पी, यही पेमेंट कर रहा है वो। मिल रहा है पूरा एरिया उसको, जी पेमेंट कर रहा है। तो यही जो घर है ये घर उसको मुफ्त में मिल रहा है। इसके लिए वो कोई भुगतान नहीं किया। कंज्यूमर को जो मिल रहा है इसी का नाम होता है कंज्यूमर सरप्लस। मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर प्राइस भुगतान किया, अब मिला उसको टोटल यूटिलिटी। जी तो टोटल यूटिलिटी का एरिया है ओ एम ई ए। गौर से देखिए, कम लेगा तो ज्यादा देगा तो उसका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जी बढ़ गया कीमत। ये है कंज्यूमर सरप्लस ओ एच खरीदने पर। यहां से लेके 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 ये है कंज्यूमर सरप्लस। कब? ओ एम खरीदने, ओ एम खरीदने पर। तो एक चैप्टर से आपका 2 चैप्टर का कवरेज हो रहा है। दिमाग को खोल के रखिए कि अगर वो मात्रा को कम करेगा तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा? घट गया, घट जाएगा। ज्यादा देना पड़ेगा उसको, देना है मार्जिनल यूटिलिटी के बाद। तो इसका एक मतलब क्या निकल गया कि कीमत बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस घट जाती है। इससे ये भी निष्कर्ष निकल रहा है कीमत बढ़ने से उपभोक्ता की बचत का क्षेत्रफल घट जाएगा। क्षेत्रफल घट जाएगा।
इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है? कीमत के बढ़ने से उपभोक्ता की बचत घट जाती है। जी। कीमत के बढ़ने से उपभोक्ता की बचत और इंटरव्यू में पूछ दिया कि क्या मतलब हुआ था, बोलिएगा इसीलिए हाई इन्फ्लेशन को रोका जाता है। इन्फ्लेशन को अच्छा माना जाता है? नहीं, थोड़ा तो रहना चाहिए सर। थोड़ा रहना चाहिए। तो हाई इन्फ्लेशन अगर हो जाए, जैसे 4% रखी है सरकार, प्लस माइनस 2 का लिमिट। 12% हो जाए तो ये खराब है। जी। कृषि आंदोलन जो कर रहा है, ये फेल होगा तो सब चीज का दाम गड़बड़ा जाएगा। कहीं बैठ के काम करने की बजाय नेतागिरी कर रहा है सब। इतना ही बात आपको जो है लिखना है। किस केस में? सिंगल कमोडिटी। जी। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था तो इसमें दोनों लिखेंगे ना? जितना बात पता है सब लिखना है, और सिंगल कमोडिटी का डबल कमोडिटी बताएंगे वो भी आपको लिखना है। इसलिए आधा ही बात समझिए। इतना समझिए तो अगला समझना आसान हो जाएगा। सिंगल कमोडिटी केस, यूटिलिटी। यूटिलिटी हम लोग जो ले रहे हैं सिंगल कमोडिटी ले रहे हैं, लेकिन कमोडिटी तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आप देखिए वो लिस्ट, देखिए जो लिस्ट, एगो लिस्ट लिखवाए है ना? नहीं, कहाँ लिखवाए थे? अरे इसे फर्स्ट पेज में देखिए ना आप। अच्छा, वो वाला लिखा। हाँ सर। पहला क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ठीक पहला। लगाइए। जी, लगा दिए। दूसरा क्या है? सम सीमांत उपयोगिता नियम। हाँ, यही अभी आपको नेक्स्ट पढ़ना है। सम मतलब 2 को लेके चलेंगे। वहां पर एक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लिखे है ना? जी, लिखे हैं। वो उसको ए कर दीजिए, उसी के नीचे बी लिखिए, सिंगल कमोडिटी विदाउट प्राइस। और सी लिखिए सिंगल कमोडिटी विथ प्राइस। अब बढ़ा दीजिए, वो छूट गया हुआ है। जी जी। पहला जो पॉइंट है उसी पॉइंट के नीचे ए बी सी कर दीजिए। ए लिख दीजिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, बी लिखिए सिंगल कमोडिटी विदाउट प्राइस केस, सिंगल कमोडिटी केस विदाउट प्राइस। और तीसरा लिखिए सिंगल कमोडिटी विथ प्राइस। तीसरा क्या बोले सर? सिंगल कमोडिटी विथ प्राइस जो अभी बताए। और उस ए बी सी लिख रहे हैं ना? जी, एबीसी। हाँ। हाँ, डी लिखिए, डी लिखिए उपभोक्ता की बचत। जी। ये पूरा जो है हमको कल आप बताइएगा कितना मिनट में आप लिख पाइएगा परीक्षा में। जी जी। तो देख के बताइए तो। सत्ताईस 28 मिनट में लिख देंगे सर। हाँ तो ठीक है, उसको रीराइट करके आप हमको भेजिएगा, तब जी नेक्स्ट डे आपको उसी में दूसरा टॉपिक करेंगे। जी। पूरे को आज बैठ के रीराइट कर लीजिए। जी जी।
और वो 2021 वाला जो ये है व्हाट्सएप है उसी पर भेजिएगा, जी ये अर्जेंट है, इसके बाद हमको आगे समझाना है, इसलिए उसका आना चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो सर क्वेश्चन जो आएगा तो उसमें सिंगल कमोडिटी और वो दोनों लिख देगा सब condition? बात लिखना है, जितना बात बता रहे सब लिखना है। 80% नंबर आने का ही तरीका है। अब बुड़बकवा जो होगा एगो चित्र बना के एगो छोड़ देगा। स्टेप वाइज है, जी जी विदाउट प्राइस, विथ प्राइस, सिंगल कमोडिटी, डबल कमोडिटी, तब पूरा होगा। खोज में जाते हैं तो विदाउट प्राइस रहता है ना, जी जी फ्री रहता है। तो वहां भी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा तो उठ जाएगा, खाना पड़ता है। तो वहां पहला नियम लगेगा। जी दूसरा नियम लगेगा कि बाजार में पैसा सब खीरा ककड़ी खरीदने गए, सेव खरीदने गए, तो वो प्राइस लगेगा। जी जी और तीसरा हुआ कि सेव अकेला खरीदना है तब क्या करेंगे, सेव केला बेल खरीदना है तब क्या करेंगे, 2 कमोडिटी 3 कमोडिटी क्या करेंगे, वो आपको बताएंगे नेक्स्ट डे, जब आप लिख के हमको दिखा दीजिएगा। जी ठीक है, प्रणाम सर। ओके, खुश रहिए।